राहुल के शक्ति वाले बयान पर मचा हुआ है सियासी घमासान। शक्ति वाले बयान पर चौतरफा घिर गई है कांग्रेस। पीएम के बयान के बाद शक्ति एक सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने अपनी 2 रैलियों में क्या कहा, शक्ति को लेकर कैसे किया वार। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इन्हें मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही है। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें भारतीय नारी का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं बहनों बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, उन्होंने बड़ा वार किया राहुल गांधी पर उनके शक्ति वाले बयान को लेकर। लेकिन शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई भी आ गई। मेरे कहने का वो अर्थ ही नहीं था, ये राहुल गांधी ने कहा। मैंने जिस शक्ति का उल्लेख किया उसका मुखौटा मोदी है, ये कहा अपनी सफाई में राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी पहले एक बयान देते हैं। उनके जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया शक्ति को लेकर। अब इसी पर ही वार पलटवार शुरू हो गया। जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पलटवार आया, फिर राहुल गांधी की तरफ से सफाई आई। तो देखिए, कुल मिलाकर ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर घेरा है, उसके बाद अब राहुल गांधी की इस पूरे मुद्दे पर सफाई सामने आई है। शक्ति को लेकर राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से अपनी सफाई में। तो राहुल गांधी ने सफाई दी, ये आपने देखा उनका बयान। अब आपको राहुल गांधी का शक्ति पर दिया वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने मुंबई में इंडिया की रैली में कहा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा
राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो देखिए, राहुल गांधी ने सफाई क्या दी है अपने इसी बयान को लेकर, वो भी हमने आपको दिखाई, और मुंबई में दिया गया उनका बयान भी आपको दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर हमलावर हैं। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी भी अपनी राय रखेंगे। लेकिन डॉक्टर टीना, आज शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, हालांकि राहुल गांधी की सफाई आ गई है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया आज, वो कांग्रेस के खिलाफ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। आपको लगता है ये इस वजह से हुआ क्योंकि अपने बयान की शुरुआत में ही राहुल गांधी खुद ही इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उसी से पूरा मतलब, पूरे उनके बयान के मायने बदल गए। अब तो वो बता रहे हैं कि वो पावर का जिक्र कर रहे थे। भाई, सत्ता में जो पार्टी होती है, कहा जाता है कि वो पावर में है, वो उसके पास सारी शक्तियां हैं। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है शक्ति, जी नहीं, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो लाठी डंडे चलाने का काम किया है, सबसे बड़ा मुद्दा देश में ये बनने जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री तो सबसे अच्छे एक्टर हैं, वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और एक्टर के साथ साथ जिस तरीके से वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर जो पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो जिस तरीके से राहुल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जनता के बीच पेश कर दिया। आप देखिए, 10 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होते हैं। 10 साल में कोई काम तो किया नहीं, अब जनता के बीच जाकर कहें क्या साहब? तो उनको बस सिर्फ और सिर्फ बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना था। राहुल गांधी साहब जो कह रहे हैं, वो असली शक्ति की बात कर रहे थे। देखिए निधि जी, देखिए, बात दरअसल ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास, जनता के पास जाने के लिए, क्योंकि कोई भी जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, अब जनता के बीच जाकर कुछ तो करेंगे। अब इन्होंने 10 साल से कांग्रेस को गरियाया है, आप बताइए काम क्या किया? अगर जनता के बीच हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, यही मेरा सवाल था ना। कंफ्यूजन अगर हुआ तो इसी से हुआ क्या? ये एक बड़ा मुद्दा बना तो इसी वजह से हुआ क्या? बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिला तो इसी वजह से हुआ क्या? देखिए, बीजेपी को तो ये तो इसलिए बौखला गए हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये जो मोदी जी तो मुखौटा है, इनके पीछे तो अडानी अंबानी जी है, तो सारी जो बात की वो ये नहीं। तो अगर आप पावर की बात कर रहे थे, अगर आप पावर की बात कर रहे थे, तो ये हिंदू धर्म कहां से आ गया इसमें? ये क्लियर कीजिए ना। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने गलत क्या कहा? आप बताइए मुझे। जानते तो सच्चाई तो मोदी जी भी जानते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति क्या है, आप बता दीजिए फिर। आप बताइए, हिंदू धर्म में शक्ति क्या है? आप बताइए। हिंदू धर्म में शक्ति को क्या डिफाइन किया गया? इवन उन्होंने अपने, अगर वो राजनीतिक शक्ति की बात करें तो उन्होंने राजनीतिक शक्ति बोलना चाहिए था अपने बयान में। शुरुआत में ही उन्होंने हिंदू धर्म जो बोला, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये मीडिया की भी करामात है कि उन्होंने जिस तरीके से इसको डिबेट का इशू बना दिया है। बोला राहुल गांधी ने, टीना जी, देखिए, 10,000 किलोमीटर एक इतनी लंबी यात्रा करके कोई नेता इतनी दूर से चलकर आया। डिबेट का इशू हमने नहीं बना दिया, डिबेट का इशू राहुल गांधी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आज विषय तो ये होना चाहिए, इस देश में एक ऐसे नेता जिसने अपने पैरों से, अपने कदमों से एक पूरे देश को, चारों ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब पूरे में उन्होंने कवर कर दिया, 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा कर दी। लेकिन देखिए किस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, और अडवाणी साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, ये तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं,